भी आम दिनों की तरह एक आम सा दिन था। चेन्नई में सामान्य गर्मी थी और उस गर्मी में बस में सफर करना अपने आप में एक चैलेंज था। लेकिन इस चैलेंज को पूरा करने के लिए एक थिएटर आर्टिस्ट ने बस में सफर करने की ठानी। जब बस खुली तो उसने एक बस कंडक्टर से कहा कि मुझे टिकट दे दो। बस कंडक्टर ने शत्रुघ्न सिन्हा की मिमिक्री करते हुए कहा कि आखिर आपको जाना कहाँ है। उस यात्री का 1 घंटा ऐसा बीता जैसे कि अभी 5 मिनट ही बीते हो। इसके बाद उसने बस कंडक्टर से उसका नाम पूछा। नाम था शिवाजी राव गायकवाड़। नमस्कार, मैं हूं प्रगति और आप देख रहे हैं मायापुरी कट। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस सुपरस्टार की बात कर रहे हैं। बैंगलोर के शिवाजी राव से थलाइवा बनने तक का सफर आसान नहीं था। शिवाजी अपने 4 भाई बहन में सबसे छोटे थे। उनके पिता पुलिस कांस्टेबल थे और इस वजह से उनका घर का माहौल काफी स्ट्रिक्ट था। हालांकि शिवाजी खेलकूद के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छे थे। जब शिवाजी छोटे थे तो उनके बड़े भाई उन्हें रामकृष्ण मठ ले जाया करते थे। यहाँ उन्होंने वेदों और पुराणों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ वो संस्कृत श्लोके भी पढ़ा करते थे। इस दौरान उन्होंने धार्मिक नाटक मंच में हिस्सा लिया था और महाभारत के मशहूर पात्र एकलव्य के दोस्त का रोल प्ले किया था। हालांकि ये रोल ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी एकलव्य से ज्यादा उनकी तारीफ की गई थी। शिवाजी जब 9 साल के थे तो उनकी माँ का देहांत हो गया था। वो अपने घर में सबसे छोटे थे, इसलिए अपनी माँ को खोने का दर्द वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। शिवाजी अपने पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छे थे और स्कूल में वो नाटक भी किया करते थे। नाटक के दौरान उनकी काफ़ी सराहना होती थी, लेकिन उनके पिताजी को उनका नाटक करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो इस काम को सबसे छोटा काम मानते थे। ना इस काम में पैसा था और ना ही इज्जत थी, इसलिए वो चाहते थे कि शिवाजी कुली की नौकरी पकड़ ले और उनके कहने पर शिवाजी ने कुली की नौकरी भी पकड़ ली थी। कुली का काम करते हुए शिवाजी काफी खिलखिला गए थे। उन्हें थिएटर में लोगों के तालियों की आवाज सुनाई देती थी। वो रोज यात्रियों को ट्रेन से उतरते देखते थे, लेकिन कभी ट्रेन में नहीं चढ़े थे। उन्होंने टिकट लिया और जाके ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में बैठते ही उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। उन्हें लगा कि अब वो आजाद हैं, अब वो कुछ भी कर सकते हैं। जब ट्रेन रुकी तो पता चला कि शिवाजी मद्रास पहुंच गए हैं। शिवाजी को केवल कन्नड़ और थोड़ी बहुत मराठी आती थी। यहाँ पर तमिल और अंग्रेजी भाषा बोली जाती थी, लेकिन शिवाजी दोनों ही भाषाओं को नहीं जानते थे। लेकिन उनके पास दिमाग बहुत था। उन्होंने बस वाले से दोस्ती कर ली और बस कंडक्टर की जॉब पकड़ ली। इसी दौरान उनकी मुलाकात उस थिएटर आर्टिस्ट से हुई जिसके सामने वो शत्रुघ्न सिन्हा का रोल प्ले कर रहे थे। उस थिएटर आर्टिस्ट ने कहा कि कहाँ तुम बस कंडक्टर का काम कर रहे हो, तुम्हें तो थिएटर में काम करना चाहिए। ये बात सुनकर शिवाजी ने बस कंडक्टर का काम छोड़ा और थिएटर का काम पकड़ लिया। उन्हें साइड रोल मिलने लगा था, लेकिन जिसका नाम मराठा सम्राट शिवाजी राजे के नाम पर हो, वो कैसे साइड रोल कर सकते हैं। एक रोज साउथ के मशहूर फिल्म मेकर के बालाचंद टैलेंट हंट पर निकले। इसी दौरान उनकी नज़र शिवाजी पर पड़ी। उन्होंने साइड रोल में भी देख लिया कि शिवाजी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं। प्ले खत्म होने के बाद वो शिवाजी से जाकर मिले और कहा कि मुझे तुमसे एक बात कहनी है। शिवाजी ने उत्सुकता में पूछा कि क्या। उन्होंने कहा कि तुम तमिल सीख लो, इसके बाद मैं मद्रास फिल्म इंडस्ट्री में तुम्हें काम दे दूंगा। शिवाजी को उनकी बात बिल्कुल सही लगी, क्योंकि तमिल ना आने की वजह से ही उन्हें साइड रोल मिलता था ताकि उन्हें कम डायलॉग्स बोलने पड़े। तमिल सीखने के साथ साथ शिवाजी ने सोचा कि उन्हें एक्टिंग भी सीखनी चाहिए, क्योंकि बचपन से ही उनकी आदत थी कि वो जो भी काम करते थे वो पूरे दिल से करते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि वो मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले। लेकिन अगर पढ़ाई करते तो काम कैसे करते, और अगर काम नहीं करते तो खर्च कैसे चलता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है। इस दौरान उनकी मदद उनके दोस्त और साथी राज बहादुर ने की। उन्होंने कहा कि शिवाजी तू पढ़ाई कर, बाकी खर्च मैं उठा लूंगा। इसके बाद शिवाजी राव, अरे नहीं, बालाचंद्रन ने उन्हें यहीं रोका और कहा कि उनका नाम शिवाजी राव स्टेज नेम नहीं हो सकता है, उन्हें नाम बदलना होगा। स्टेज नेम कुछ पावरफुल होगा। इसके बाद तय हुआ कि उनका नाम रजनीकांत होगा। बालाचंद्रन ने अपना वादा निभाते हुए उन्हें अपनी एक फिल्म में एक छोटा सा रोल दिया। रोल छोटा था, लेकिन उस रोल के लिए उनकी काफ़ी तारीफ की गई थी। इस फिल्म में लीड रोल में कमल हासन नजर आए थे। इसके बाद लोगों को लगा कि उनके रंग की वजह से उन्हें केवल छोटा मोटा रोल या फिर नेगेटिव रोल मिलेगा। अगली फिल्म में उन्हें एक नेगेटिव रोल भी मिला। इस रोल के लिए भी उनकी काफ़ी तारीफ हुई थी, लेकिन बालाचंद्रन को लगा था कि अभी तक उनका वादा पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद अपनी एक तेलुगु रीमेक फिल्म में उन्हें 2 हीरो की ज़रूरत थी। इस फिल्म में उन्होंने रजनीकांत के साथ कमल हासन को लिया। इस फिल्म में लीड रोल में श्रीदेवी नजर आई थी। ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। कैरेक्टर आर्टिस्ट का ठप्पा लगने से पहले ही रजनीकांत सुपरस्टार बन गए थे। 1974 में उनके पास घर नहीं था।
1975 में पहली फिल्म आने के बाद उनके पास घर जाने का समय नहीं था। 1977 में उन्होंने 15 फिल्म रिकॉर्ड की थी और 1978 में उन्होंने 22 फिल्म रिकॉर्ड की थी। लोगों को ये तक लगने लगा था कि रजनीकांत बस कंडक्टर से सुपरस्टार बनने के बाद उनका व्यवहार बदल जाएगा, वो घमंडी हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। रजनीकांत अपने दोस्त और अपने व्यवहार को बिल्कुल नहीं बदले। अफवाह ये भी उड़ी थी कि वह कमल हासन के साथ कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन इस बात को रजनीकांत ने बेकार बताया। उन्होंने कहा कि ये सब बात बकवास है, बल्कि कमल हासन की वजह से ही हम लोगों को बॉलीवुड इंडस्ट्री से निमंत्रण आ रहे हैं। 90 के दशक में रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन के साथ कई मेजर फिल्में की, लेकिन उनका मानना था कि जो इज्जत और सम्मान उन्हें तमिल में मिलता है, वो इज्जत उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री से नहीं मिलता है। हालांकि अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के बाद वह उन्हें अपना आइकन मानने लगे। रजनीकांत ने अपने जीवन में कई सारे अवार्ड्स जीते हैं, जिनमें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, तमिलनाडु स्टेट अवार्ड्स शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज कपूर अवार्ड से भी सम्मानित किया है। हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने दर्जनों फिल्म फेयर अवार्ड जीते हैं, लेकिन इन सब के अलावा भी वह सिंपल लाइफ जीते हैं। वह अपनी मुस्कुराहट से लोगों का दिल जीतने का हुनर रखते हैं। तमिलनाडु में उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। अब तक के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और कलाकार के किन्हीं और किस्सों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए मायापुरी कट और हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।